हाय गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्रेस एंट्री जो प्रोग्राम है, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम, उसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने अपना जो स्कोर है, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर, वो कैसे कैलकुलेट करना है, आपने अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, मैं वो भी आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए फिर सबसे पहले जो है ना, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम जो है, उसको देखते हैं कि आप स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि हम जो है ना इस वक्त कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम जो है उसकी पेज पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, तो आप अगर गूगल पे सर्च करते हो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम कनाडा, तो आपको CIC जो है इसका पेज का वो देगा। तो आप उसको ओपन करके इस पेज पे आ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। आप जैसे हम सिंगल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। आपकी एज क्या है, 28 ईयर्स। आपका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। अब ये कह रहा है कि आपने कैनेडियन डिग्री या डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट अर्न किया है, तो नन और लेस देन हायर सेकेंडरी स्कूल। लेकिन एट द सेम टाइम ये कह रहा है कि आपने एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट ECA, जिसकी मैंने आपसे बात की थी, तो ECA बेसिकली चार आपको जो है ना वो अथॉरिटीज़ आपको देती है। WES है, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस है। CES है, कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विस है। फिर IQAS है। फिर इसके अलावा ICS है। अभी जो सबसे अच्छा टर्नओवर जो रेशियो है इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट, वो IQAS का है। रिसेंटली मैं एक फेसबुक प्लेटफॉर्म पे देख रहा था, जहाँ पर एक पेज पे किसी कैंडिडेट ने ये पोस्ट डाला था, जहाँ पर उसका 1 महीने के अंदर असेसमेंट होकर आ गया था। तो आई बिलीव कि ये जो है ना बेसिकली एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप IQAS के थ्रू आप जाते हो तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे मास्टर्स डिग्री, ECA बेस्ड ऑन आवर मास्टर्स। हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट? नो। अच्छा, मैं जो पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहा हूँ वो बेसिकली अभी जो इस वक्त करंट जो लास्ट जो फेडरल स्किल वर्कर ड्रॉ हुआ था उसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ कि लास्ट जो ड्रॉ ओपन हुआ है, जो मिनिमम स्कोर था वो 471 था। तो मैं जो कैलकुलेशन करूँगा वो उस हिसाब से करूँगा। तो आप लोग अपने हिसाब से अगर एडजस्ट करना हो इसके अंदर, जैसे मैरिटल स्टेटस है, एज है, तो आप लोग खुद इसमें चेंज करके देख सकते हो कि आपका जो स्कोर है वो मिनिमम जो अभी बेंचमार्क चल रहा है उस पर फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि आपने कोई लैंग्वेज टेस्ट दिया था पिछले 2 सालों में, तो हम कहेंगे यस। फिर यहाँ पर ऑप्शन देगा, मैंने आपको बताया था आइल्स के अलावा आपके पास सेल्पिप का ऑप्शन है। और ये फ्रेंच लैंग्वेज है, अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज में प्रोफिशेंट हो, अगर आपने टेस्ट दिया है, तो आप इनके थ्रू भी पॉइंट्स ले सकते हो। मगर नॉर्मली लोग हम जो जिनके बेसिकली जो पाकिस्तान से या ऐसे किसी कंट्री से अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो आइल्स को ही एज अ फर्स्ट लैंग्वेज प्रेफर करते हैं और आइल्स अटैम्प्ट करते हैं। तो बेसिकली जो मैजिकल स्कोर है वो 8777 है, यानी कि लिसनिंग में 8 और स्पीकिंग में 777। मगर अभी जो स्कोर चल रहा है वो चल रहा है, जो लास्ट जो ड्रॉप इन हुआ है वो 471 पे ओपन हुआ है। तो उस हिसाब से हम बाकी सब तो 7 सेलेक्ट करेंगे, ये भी 7, राइटिंग भी 7। हम लिसनिंग में 8.5 करेंगे। तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि हमने इसमें 8.5 क्यों किया। वैसे जो स्कोर है, जो CLB 9 जो हम बात कर रहे थे, CLB 9 इज स्पीकिंग 7 बैंड्स, लिसनिंग 8, रीडिंग 7 एंड राइटिंग 7। तो अगर आपका ये बैंड्स बन रहे हैं आइल्ट्स में, तो ये आपका CLB 9 है। इसके ऊपर ये CLB 10 है, यहाँ पर ये CLB 10 है जो हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये CLB 10 है। अगर 8 आपके बैंड्स आते हैं रीडिंग में तो CLB 10 कहलाएगा। राइटिंग में 7.5 एंड अबव आपके CLB 10 है। आपका कोई और लैंग्वेज है तो नॉट एप्लीकेबल है। इन लास्ट 10 ईयर्स हाउ मेनी स्किल वर्क एक्सपीरियंस यू हैव इन कनाडा? कनाडा में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नन कर देंगे, और लेस देन 1। इन लास्ट 10 ईयर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉरेन स्किल वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव? आपके पास फॉरेन स्किल वर्क एक्सपीरियंस कितना है? तो 3 और मोर ईयर्स पे आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे, तो हम 3 और मोर ईयर्स पे सेलेक्ट करेंगे। आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है कैनेडियन प्रोविंस या टेरिटरी या फेडरल बॉडी से? नो। आपके पास कोई वैलिड जॉब ऑफर है? नो। आपके पास नॉमिनेशन है किसी प्रोविंस या टेरिटरी से? नो। अगर आपके पास नॉमिनेशन होगी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, प्रोविंशियल नॉमिनेशन, अगर आपके पास नॉमिनेशन होगी तो आपको 600 पॉइंट स्ट्रेट मिल जाएंगे। तो अगर आपके पॉइंट्स लेट से
200 या 300 भी है तो 600 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, तो आप ऑलरेडी 800 पॉइंट्स पे आ जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू योर स्पाउस और कॉमन लॉ इन पार्टनर विल कम विद यू। हमने इसमें सिंगल रखा है, तो ओके। डू यू हैव अ स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैव एटलीस्ट वन ब्रदर और सिस्टर लिविंग इन कनाडा हु इज़ अ, तो आपका कोई ब्रदर एंड सिस्टर अगर कनाडा में है तो आप यस करना, अदरवाइज आप नो करोगे। आपको अगर आपको कोई ब्रदर और सिस्टर कनाडा में, तो आपको 15 एडिशनल पॉइंट्स उसमें मिलेंगे। तो हम पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, तो आपने पॉइंट्स देखे, हमारे पॉइंट्स 472 बन रहे हैं, मतलब हम जो लास्ट ड्रॉ खुला था उससे 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो अगर ये आपकी सिचुएशन बनती है तो इस पे आपको इनविटेशन आ जाएगा नेक्स्ट जो भी फेडरल स्किल वर्कर ड्रॉ होगा। अगर 471 से या उससे नीचे होता है तो आपको इसमें इजीली आपको इनविटेशन आ जाएगा कैनेडियन अथॉरिटीज़ की तरफ से, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, जैसे मैंने ECA का आपको कहा, अगर आप चाहते हो तो मैं ECA के लिए अलग वीडियो बना दूंगा। वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थोड़ा सा, आप IQAS कनाडा करके सर्च करोगे गूगल पे तो आपको उनकी वेबसाइट मिल जाएगी। तो आप उस पर लॉगिन वगैरह करके अपने डॉक्यूमेंट, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो आपने HEC से जो है ना अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवाने हैं, और फिर वो आपने जो है ना ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं। उनकी फ़ीस है कुछ, वो आपको वेबसाइट पर चल जाएगी। इसके अलावा एक एप्लीकेशन वगैरह भी मेंशन करना होता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बता देना, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये बेसिकली हमने स्कोर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताई थी, अपना NOC आप किस तरह जो है ना वो फाइंड करोगे। तो आप NOC देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास 5 किस्म के बेसिकली NOCs है। टाइप 0 है, स्किल लेवल 1 है, स्किल लेवल B है, C है और D है। ठीक है। ये तो सिर्फ एग्जांपल दी हुई है, अगर आपने अपना NOC फाइंड आउट करना है तो आप इधर सर्च कर सकते हो। जैसे मेरा अकाउंटेंट था, तो मैंने देखा कि मेरे पास 4 ऑप्शन आ गए, तो मैं देखूंगा कि इन कैटेगरीज में मेरा जो बेसिकली, जैसे स्किल लेवल, अगर मैं अकाउंटेंट हूँ या फाइनेंशियल ऑडिटर हूँ तो मेरा स्किल लेवल A होगा, NOC लेवल A होगा। ठीक है। फिर NOC जो मेरा नंबर होगा वो 1111 होगा, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से अपना जो भी फील्ड में आप काम करते हो आप इस पर सर्च कर सकते हो, और आपको अपना NOC टाइप भी पता चल जाएगा और आपको नंबर भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना CRS स्कोर और अपना NOC आप फाइंड कर सकते हो। तो अब बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने जो है ना कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनानी है, मगर उससे पहले ये लाजमी है कि आपको ये पता हो कि 2 इनकी रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी रिक्वायरमेंट है अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनानी है। पहली है आपका IELTS रिज़ल्ट और दूसरा है आपका ECA इवेलुएशन। बेसिकली आप जो डिग्री क्लेम कर रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको कैनेडियन अथॉरिटी से इक्विवेलेंसी चाहिए होगी उस डिग्री की। वो जो भी इक्विवेलेंसी देंगे उसकी बेस पे फिर आप अप्लाई करोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस पेज पे आप अगर गूगल से सर्च करते हो तो आप डायरेक्टली वहाँ पर कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री साइन अप करके आप सर्च कर सकते हो, वो आपको लिंक देगा। तो आप यहाँ पर आप लिंक ओपन करोगे तो वो यहाँ पे इस पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो आप साइन अप पे चले जाओ। साइन अप पे आप आई एक्सेप्ट करो, या आपसे यूज़र नेम पूछ रहा है तो हम ऐसे ही रैंडमली कोई भी यूज़र नेम डाल देते हैं। क्रिएट योर पासवर्ड। हमने पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद हमसे कुछ रिकवरी क्वेश्चन पूछेगा, तो हम कोई भी इसमें डाल सकते हैं। ABC मेमोरेबल पर्सन रिक्वायर्ड डेट लिख दें, हिंट D। ठीक है। मेमोरेबल डेट कुछ भी डाल दें, 1 कुछ भी डाल दें, मेमोरेबल हिंट। ये जो भी आप इसमें ऐड करोगे तो ये आपको याद रखना है कि
ये प्रोफाइल पे फिर ये चीज़ें आपको जब आप वापस से लॉगिन करोगे तो ये चीज़ आपसे पूछेगा। तो मैं तो ऐसे ही रैंडमली इसमें डाल रहा हूँ आपको बताने के लिए, मगर आप इनमें वो क्वेश्चंस डालना जो आप याद रख सको। अगर याद नहीं रख सकते तो कोई वर्ड डॉक्यूमेंट में ये सारे क्वेश्चन और इनके आंसर्स पेस्ट करके रख देना, ताकि कल को आपसे जब आप लॉगिन करोगे आपसे पूछेगा तो आपको आइडिया हो। कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, तो अब कंटिन्यू कर देते हैं। इंग्लिश एप्लीकेशन। गिवन नेम पे आ जाते हैं। गिवन नेम लाजमी है। गिवन नेम लेट से जॉन, ऐसे रैंडमली कोई भी नाम आप मैं रख रहा हूँ आपको बताने के लिए। आप अपने रैंडम आईडी मैंने बनाया है इसके लिए। आप वो सब इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो आपकी अपनी है। मैं इसमें रैंडम इन्फॉर्मेशन इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन्फॉर्मेशन डालनी क्या है इसमें। सीक्रेट क्वेश्चन कुछ भी इसमें डाल दें, कलर, मगर आपने ये चीज़ फिर याद रखनी होगी आप जो भी इसमें डाल रहे हो। अगेन मैं रैंडमली डाल रहा हूँ जो मुझे अभी याद आ रही है चीज़ें, तो मैं डाल रहा हूँ। कंटिन्यू कर देते हैं। नो डेटा अवेलेबल। ओके, अकाउंट प्रोफाइल। डू यू वांट अपडेट? सेंटर डोंट हैव एनी पर्सनल रेफरेंस नंबर, तो मैं एक्सप्रेस एंट्री में जाऊंगा, अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करूंगा। इसमें आप कोई भी प्रोविंस डाल दें, जस्ट टू यानी एक प्रोसेस क्लियर करने के लिए कोई भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने कहा था कि दो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जिसमें लैंग्वेज पहला हो गया, तो लैंग्वेज में आइल्स यहाँ था। मैं कोई भी आप पीरियड डाल दें इसमें, आप अपने हिसाब से डालेगा। जब मैं टेक्स्ट लिया मैं सैम्पल के तौर पे कोई भी पीरियड डाल दूँ इसमें। आपने सब में मैं 7 कर देता हूँ इसमें। लिसनिंग में ऐड कर देते हैं। कोई और लैंग्वेजेस नहीं लिया तो नन कर दिया। ठीक है, इसके बाद लास्ट 3 years हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव इन कनाडा, तो नन। डू यू हैव, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी कैनेडियन डू यू प्लीज़ चूज नन ऑफ द अबव। अच्छा, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव आउटसाइड कनाडा, तो ये आउटसाइड कनाडा पूछ रहा है लास्ट 10 years। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल दें। एनओसी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आपने किस तरीके से सर्च करना है। ठीक है, डू यू हैव अ सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन फ्रॉम, नो। वही क्वेश्चन जो सी आई एस कैलकुलेट करते पूछ रहा था। अच्छा, हाउ मच मनी यू विल ब्रिंग टू कनाडा, इसका जो बेसिकली अगर आप फेडरल स्किल वर्कर की बात करें तो मैं आपको इधर बता देता हूँ कि आपको बेसिकली प्रूफ ऑफ फंड आप देख रहे हो यहाँ पे। अगर आप इंडिविजुअल आ रहे हो तो आपको 12,960 चाहिए। अगर आपके पास दो फैमिली मेम्बर हैं तो आपको $16,135, और इस तरीके से सॉन एंड सो फोर्थ। तो आप इस तरीके से ऐड करते रहोगे। अभी हमने इंडिविजुअल का किया है तो हम ऐसे करेंगे। अगर आप अकेले हो तो आप 1 पे प्रेस करोगे, नेक्स्ट कर दोगे। वैलिड जॉब ऑफर, नो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी डाल दो, लेट से 93 कर देते हैं, मंथ मार्च 3। इफ़ यू डू नॉट अन कैनेडियन डू यू हैव एनी फॉरेन एजुकेशन असेस, जो मैंने आपसे कहा था कि ईसी आपके पास है, तो ये ईसी से रिलेटेड सवाल है कि आपको ईसी से क्या मिले। लेट से हमें मास्टर्स उन्होंने जो है ना वो असेसमेंट करी है, हमारी डिग्री को मास्टर्स इवेलुएट किया, तो मास्टर्स करके नेक्स्ट कर देंगे।
आप इसमें देख लो जो जो आपके पास बेसिकली आप जिस जिस कैटेगरी में फॉल करो उसको चेक कर दो। अगर कोई नहीं है, जैसे अगर आपने कनाडा में नहीं पढ़ा तो ये इसमें आप फॉल नहीं करते। 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कनाडा, रिलेटिव अगर कोई है तो आप क्लिक करोगे, अदरवाइज नन ऑफ दी अबव पे क्लिक करोगे। आपका मैरिटल स्टेटस हम फिलहाल नेवर मैरिड सिंगल पे है, करेंगे अप्लाई। तो अब प्रोफाइल आपकी बन गई है, लेकिन आपने इसमें फिर फर्दर जो है ना वो चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है ना। हमने इसमें चूज़ किया था तो अब हम इस पेज पे आ गए। आप देख रहे हो कि हमारे पास हमारी प्रोफाइल तो हमने ऑनलाइन प्रोफाइल जो थी वो तो हमने क्रिएट कर दी, मगर इसमें फिर फर्दर डिटेल्स हमें ऐड करनी पड़ेगी। जैसे पर्सनल डिटेल्स हैं, ठीक है। तो हम ऑलरेडी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट कर चुके हैं इसमें। तो ये हमें बता रहा है कि टेल अस एग्जैक्टली आपका नाम क्या है, जो भी आपका पासपोर्ट पे नाम है, फर्स्ट और लास्ट नेम। नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप अपना कंट्री ऑफ बर्थ, जैसे लेट्स से पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान कर दोगे। सिटी और टाउन कराची कर दोगे। नेक्स्ट। मैरिटल स्टेटस नेवर मैरिड सिंगल, ठीक है। अपना आईडी सही है, सॉरी यस करोगे आप, ठीक है। पासपोर्ट आप कुछ भी कर दो, BL1000, ठीक है। इशू डेट आप अपने हिसाब से डालना, जो भी आपकी इशू डेट है उस हिसाब से आप ऐड करके इसमें, ठीक है। 7 ऐड कर दिया आपने, नेक्स्ट कर दिया। इमिग्रेशन हिस्ट्री, कोई इमिग्रेशन आपने पहले कभी अगर कनाडा के लिए अप्लाई किया तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। करंट कंट्री आपकी सिटीजनशिप जहाँ की आपने वो कर दिया। करंट रेजिडेंस अगर पाकिस्तान है या कहीं और है जहाँ पर आप वो कर दोगे, ठीक है। फिर आपकी फैमिली, हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स, आप क्योंकि अकेले जा रहे हो तो आप सिंगल करोगे। और जैसा मैंने कहा था प्रूफ ऑफ फंड आपको 12,960 चाहिए तो आप 13,000 कर दो, या 12,960 भी कर सकते हो। रिलेटिव्स आपके कोई कनाडा में रिलेटिव्स हैं, नहीं है तो नो, तो आप सेव एंड एग्जिट कर दोगे। तो आप देखोगे ये कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप बाकी अपनी डिटेल्स भी फिल करते जाओगे अपने हिसाब से। कॉन्टैक्ट डिटेल, स्टडी लैंग्वेजेस है, ठीक है। ये सब फिल करोगे। अगर मैं सारा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत डिटेल में बन जाएगी। तो आप इस तरीके से अपना फॉर्म कंप्लीट करके अपनी प्रोफाइल जो है ना वो सबमिट कर सकते हो। आप एक दफ़ा प्रोफाइल सबमिट कर दोगे तो फिर ये आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि आपकी प्रोफाइल सबमिट हो गई है, और आपको जो है ना एक ईमेल आ जाएगी, आपके जो भी आपने आईडी उसमें यूज़ किया होगा कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, उस पर आपको ईमेल आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बना सकते हो। और अगर आप एलिजिबल होगे, जैसे मैंने बताया कि फेडरल स्किल वर्कर के लिए लास्ट जो ड्रॉ ओपन हुआ था वो मिनिमम 471 CRS पे हुआ था। तो अभी जो हमने पॉइंट्स कैलकुलेशन करी वो 472 बेसिकली हमने पॉइंट्स कैलकुलेट किए। जो मैंने CRS में इंफॉर्मेशन ऐड की उसके हिसाब से हमारे 472 पॉइंट बन रहे थे। तो अगर आप इतना स्कोर करोगे तो आप करंटली जो सिचुएशन है उसमें आपको इन्विटेशन आ जाएगी। तो आगे का कुछ कह नहीं सकते, मगर अभी की सिचुएशन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, और क्या आप इस वक्त फेडरल स्किल वर्कर ड्रॉ से क्या जो है ना ट्रेंड चल रहा है स्कोर का। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होगा इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस करें। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा जो है ना वो मिल सके। थैंक यू सो मच, गुड बाय।